बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत लाओ जी के अमृत विचार लाओ जी के सूत्र हैं। आज का प्रसंग है संत कामनाहीन रहने की कामना करते हैं। कौन सी कामना करते हैं? कि हमारे पास कोई कामना ही ना रह जाए। एक बार एक जगह ऐसे सत्संग हो रहा था, बहुत से लोग बैठे थे, तो वहाँ संत बैठे थे, संत प्रवचन दे रहे थे। कहे अगर किसी को कुछ मांगना हो तो मुझसे मांग सकते हो, मैं वो आशीर्वाद दे सकता हूँ। तो उठाए, कई लोग उठे। कोई कहा मेरे पुत्र नहीं है, हमें पुत्र मिल जाना चाहिए। कोई कहा हमें धन मिल जाना चाहिए, हमारे पास धन नहीं है। वहीं राजा बैठा था, राजा को भी पूछे, राजा ने भी कहा कि हमारे पुत्र नहीं है, माँ भगवान सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है, राज प्रसाद सब कुछ है। तो संत ने कहा कि अच्छा और किसी को कुछ चाहिए। वहीं मंत्री बैठा था, वो कहा मेरे पास धन नहीं है, हमें धन मिल जाए। कोई कहा हमारे खेती बाड़ी नहीं है, खेती बाड़ी मिल जाए। कोई कहा कि हमारे पास शरीर में रोग है, हम रोग से निवृत्त हो जाएं। सब अपना अपना सुख मांगे, जिसको जो चाहिए था। वहीं एक व्यक्ति बैठा था, बिल्कुल एकदम सादे कपड़े में, सिंपल। तो संत ने कहा कि वहीं एक आप बैठे हैं, आपको भी कुछ मांगना हो तो एकदम गरीब दिख रहे थे, फटी हालत में। संत हृदय ही रहे, तो उनसे कहे आप भी कुछ अगर जो चाहिए वो मांगिए, मैं वो दे सकता हूँ, आपको वो चीज़ दे दूंगा। उसने कहा मुझे कोई कामना नहीं, कुछ नहीं चाहिए। कहे नहीं, कुछ तो मांग लीजिए, कुछ तो आपको मैं वो चीज़ें दे सकता हूँ। उसने कहा भगवान हाथ जोड़ करके अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं मुझे, तो मुझे ऐसा चीज़ दीजिए कि हमारे पास कोई इच्छा ही न रह जाए, मांगने की या कोई चीज़ की हमारे पास इच्छा ही ना रह जाए। तो जो संत हृदय होते हैं वो क्या करते हैं? वो कामनाहीन रहने की कामना करते हैं कि हमारे पास कोई कामना ही ना रहे। क्योंकि कामनाओं के पीछे पड़ के ही आदमी संसार में दौड़ता रहता है, और दौड़ते दौड़ते एक दिन जीवन समाप्त हो जाता है। कहानी जानते ही हो, एक व्यक्ति तृष्णा के बस होकर के कितना दौड़ता है कि जमीन बिक रही थी 100 रुपये घंटा। अब वो शुरू किया दौड़ना, कितना दौड़ लूं और दौड़ लूं और दौड़ लूं। दौड़ते दौड़ते गिरा एक जगह और मर गया। भूखा प्यासा दौड़ता रहा कामना में, जितना दौड़ लूंगा उतनी सब मेरी हो जाएगी जमीन, और ज़्यादा पैसा भी नहीं है, 100 रुपये घंटा है। अब वो चाहता तो 1 घंटे में जितना दौड़ पाता उतने में ही उसके लिए भरपूर रहा। 10 मिनट में ही बहुत सारी जमीनों दौड़ लेता, लेकिन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। दिन भर दौड़ता रहा और दौड़ते दौड़ते गिरा, वहीं मर गया। लोगों ने कहा भैया इसको इतनी ही जमीन की आवश्यकता थी, बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कामना में पड़ के वो दौड़ता रहा। तो लाओजे जी कहते हैं कि अत्यंत शांत वातावरण पर नियंत्रण करना सरल है। जो समस्या अभी तक नहीं आई है उससे बचे रहना सहज है। जो भी दुर्बल है उसे सरलता से तोड़ा जा सकता है। जो समस्या अभी छोटी है उसे सरलता से समाप्त किया जा सकता है। किसी समस्या के आने से पहले उसे मिटा दो, उपद्रव बढ़ने से पहले ही उसे रोक दो। घर के पास अगर पीपल का पेड़ उग आए तो उसे छोटे में ही उखाड़ देना चाहिए। अगर वो बड़ा हो गया डर के मारे उसे रखे रहे कि नहीं पीपल में तो भूत रहता है, उखाड़ेंगे तो हमारी हानि हो जाएगी, नहीं उखाड़े तो क्या होगा, वो हमारा घर ही एक दिन गिरा देगा, उखाड़ देगा। ऐसे हमारे पास कोई भी गलत आते आए, कोई भी अगर गलत ढंग से इच्छा है और हम उसको जान जाते हैं तो हमें उसे जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए। कोई भी गलत आदत है, कहते हैं कि अगर बांध कितना भी बड़ा हो
और उसमें बाल के बराबर भी अगर छेद हो गया तो बांध को एक दिन धीरे धीरे बड़ा करते करते गिरा देगा। ऐसे ही हम चाहे जितना लाख साधना की उक्तियाँ जानते हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत होशियार हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ के प्रति आसक्ति हमारे भीतर बनी हुई है, छेद बाल बराबर भी अगर है, तो धीरे धीरे फिर वो हमें एक दिन भ्रष्ट कर देगी, अपनी ओर खींचते खींचते। तो जान जाए कि अगर हमारे पास ये गलत आदत है तो अपने लिए हमें एकदम कठोर हो जाना चाहिए, उसको त्याग करने में हमें थोड़ी भी कमजोरी नहीं करनी चाहिए। तो इसमें क्या कह रहे हैं साहब कि अत्यंत शांत वातावरण पर नियंत्रण करना सरल होता है। जो समस्या भी नहीं आई है उससे बचे रहना सहज है, जो भी दुर्बल है उसे सरलता से तोड़ा जा सकता है। वो कठोर हो गया तो हम उसको नहीं तोड़ सकते हैं। ऐसे कोई भी छोटी आदत जब तक है तब तक हम उसे उखाड़ करके आसानी से फेंक देंगे, लेकिन जब वही धीरे धीरे वासना एकदम जमती जाती है आसक्ति, तो हमारे लिए फिर निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। तो जो अत्यंत शांत है उस पर सरलता से नियंत्रण हो सकता है। बिल्कुल शांत वातावरण पर नियंत्रण करना सहज है। जब सब ठीक ठाक है तभी से सावधान रहो। लोगों के मन में व्यवहार को लेकर धीरे धीरे मनोविकार आते हैं, उनको मिटाते रहने के लिए यही उपाय है कि स्वयं निर्विकार और सरल रहें तथा दूसरों को इसकी सीख देता रहे। जो भी तक प्रकट नहीं हुआ उसका निवारण आसान है, जो भी कमजोर है उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, जो अभी लघु है उसे सरलता से नष्ट किया जा सकता है। किसी चीज के अस्तित्व में आने से पहले ही उसे निपट लो, परिपक्व होने से पहले ही उपद्रव को रोक लो। ऊपर एक ही विषय पर बारंबार पुनरुक्ति की गई है। सार है कि उपद्रव आने से पहले ही उसका निवारण कर लो। आने वाले सारे उपद्रवों को रोकने का एक ही उपाय है, निर्माण और निष्काम हो जाना। अपना मुंह बंद कर लेना, जब बोलना तब मीठे वचन हो। मालिक बनने की इच्छा कभी नहीं रखना और सबसे पीछे और नीचे रहकर सेवा करना। अपना मन बालक के समान सरल रखना, सेवा करना, लेकिन अपने लिए कुछ ना चाहना। ये सारे उपद्रवों को रोकने के सरल साधन हैं। क्या है सरल साधन? निर्माण और निष्काम हो जाना, अपना मुंह बंद कर लेना, जब बोलना तब मीठे वचन बोलना, कड़वा मत बोलना। मालिक बनने की इच्छा न रखना, सबसे पीछे और नीचे रहकर सेवा करना, अपना मन बालक के समान सरल रखना, सेवा करना लेकिन अपने लिए कुछ ना चाहना। ये सारे उपद्रवों को रोकने का सरल साधन है। एक विशाल मोटा वृक्ष बाल की तरह पतले अंकुर से बढ़ता है। 9 मंजिला भवन एक मुट्ठी मिट्टी से बनना आरंभ होता है। सहस्रों किलोमीटर की लंबी यात्रा आपके पैरों से शुरू होती है। करने वाला बिगाड़ता है और पकड़ कर रखने वाला खोता है। एक वृक्ष का मोटा तना बाल जैसी पतली घास से बढ़ता है। 9 मंजिले ऊंचे भवन का निर्माण कैसे शुरू होता है? एक मुट्ठी मिट्टी से। हजारों मील की यात्रा का प्रारंभ कहाँ से शुरू होता है? आपके पैरों के पास से। सारे उदाहरण एक ही बात पर बल देते हैं कि उन्नति का आरंभ छोटे बिंदु से होता है। कोई भी एकाएक आसमान पर नहीं पहुंच जाता है, थोड़ा थोड़ा करते करते। सदगुरु कबीर साहब साखी कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सब घड़ा, ऋतु आए फल। और क्या कहते हैं? थोड़े थोड़े थिर हो भाई, बिन थंभे जस मंदिर थमाई। थोड़ा थोड़ा ईंटा गारा लगाते लगाते बिना स्तंभ दिए बीच में मंदिर बना देते हैं ना, गुंबद। ऐसे
बीच में कोई खंभा नहीं रहता है, चारों ओर से गुंबद बना देते हैं। एक बार में थोड़े बना देते हैं, उसको थोड़ा 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 जोड़ते जाते हैं तब वो बनता है। तो और भी कहते हैं कहीं एक साखी, नहीं पता, याद करके रखो, सब जन दिमाग दौड़ाओ बीजक में। सारे उदाहरण एक ही बात पर बल देने के लिए हैं, उन्नति का आरंभ छोटे बिंदु से होता है। यदि कार्य करने का क्रम सात्विक है तो वो अच्छा फल देगा। जो करता है वह बिगड़ता है। यहाँ करने का अर्थ है गंदे स्वार्थ को लेकर तथा अहंकार कामना करके कुछ करना। जो करता है वह बिगड़ता है। करने का अर्थ क्या है? गंदे स्वार्थ को लेकर तथा अहंकार कामना करके यदि कुछ करते हैं तो निश्चित है कि वो बिगड़ेगा। ऐसा देखा गया है कि कुछ चालाक लोग जो आचरण से शिथिल और लौकिक स्वार्थ पूर्ति की कामना वाले थे, गुरु के मरते समय उन्हें फुसला बहका कर अपने कब्जे में कर लिए कि गुरु जी हमारे नाम वसीयत कर दें और मैं मालिक बन जाऊं। ऐसा ये सब गुरुदेव जी भी देखे हैं अपने समय जमाने में, आज भी हो रहा है। तो घर में भी पिता पुत्र हैं तो पुत्र जब पिता बीमार पड़ते हैं, बिस्तर में पड़ते हैं, तो वो अपने नाम करवा लेते हैं, अकेले ही कि छोटे भाइयों को ना मिले या और परिवार वालों को ना मिले, ऐसा सोचते हैं। तो आज भी ये सब चीज़ें होती रहती हैं, रंद फंद के काम। तो गुरु के मरते समय उन्हें फुसला बहाकर अपने कब्जे में कर लिए। गुरु चले गए और वे मठाधीश तथा गुरु बन गए। उनकी प्रकृति वाले लोग उनके सहयोगी हो गए, इसलिए अच्छे लोग हट गए। जैसे उनका स्वभाव था वैसे उनको लोग भी मिल जाते हैं। उनकी प्रकृति के अनुसार लोग मिल ही जाते हैं, क्योंकि दुनिया है, हर प्रकार के लोग होते हैं। अच्छे लोगों को अच्छे मिलते हैं और बुरे लोगों को बुरे मिलते हैं। सब आप लोग देख ही रहे हो, बताने की जरूरत नहीं है। तो उनकी प्रकृति वाले लोग उनके सहयोगी हो गए, इसलिए अच्छे लोग हट गए। तत्काल भोले लोगों को लगा कि उन्नति हो रही है, उनको लगता है हम बहुत बड़ी उन्नति प्राप्त कर लिए। परंतु कुछ वर्षों में स्याही पुत गई। अहंकार, कामना, गंदे स्वार्थ, लोभ आदि मन में रखकर जो कुछ किया जाएगा वो अंत में बिगड़ना ही है। अतएव ग्रंथकार का यह कहना जो करता है वह बिगड़ता है, पहेली जैसी बात है, परंतु उसका मर्म यही है कि जो गंदी कामनाएं रखकर काम करेगा वो उसको बिगाड़ लेगा। वो स्वयं बिगड़ा ही है तो अपने काम को भी बिगाड़ेगा ही। अच्छा या बुरा जो कुछ किया जाता है उसका फल तत्काल कम दिखता है, कुछ दिनों के बाद सबके सामने आ जाता है। गुरुदेव जी कहते थे कोई भी लहसुन प्याज खाएगा तो दुर्गंधी की डकार आएगी। तो कोई कुछ भी करेगा वो आज नहीं तो कल कुछ न कुछ दिन में सामने आ ही जाता है। वो ज़्यादा दिन छिपता नहीं है, जो जैसा है वैसा वो एक दिन सामने आ जाता है। आग बुझी मध्याह्न दबी है राख में। वो भले राख में दबी है कुछ समय के लिए, बादल आ गया है, लेकिन वो बादल एक न एक दिन फटता है और वो भीतर से अपना प्रकाश दिखाता है। अच्छा है तो अच्छाई का और बुरा है तो बुराई का। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सहजता रखनी चाहिए, कभी दूसरा रूप नहीं बनाना चाहिए अपने पास। कुछ दिनों के लिए हम किसी को भी दूसरा रूप बना करके प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन में हमारी पोल पट्टी खुल जाती है। तो जो हमारे प्रति सहज भाव रहता है वो भी उसका चला जाता है, नष्ट हो जाता है। तो जो रखता है वो खोता है, जो पकड़ कर रखता है, लोभ करके संग्रह में बुद्धि रखता है, वो खोता है। वो पहले अपने को खोता है और पीछे उसे संग्रह को भी खोना ही है, क्योंकि माया की सारी चीजें आने जाने वाली हैं। उनके प्रति लोभ रखना, उन्हें बटोर कर बनाए रखने की कामना अपने को खोना है और सारा संग्रह अंत में खो जाना ही है। इसलिए शांति इच्छुक कुछ नहीं पकड़ता। आवा गवा खर्च, साधु मामला खर्च। जो आए जो आवे त्यों फेरी हो, जो आए उसको फेर दो माया को, उसको बटोर करके रखो मत। और साधुओं को तो और नहीं रखना चाहिए। साधु गांठना
बांधे उधर समाता अन्न ले, त नहीं समाता चीर। साधु को गांठ बांध करके ढेर सारा धन नहीं रखना चाहिए। कुछ रखना चाहिए अपने लिए उपयोग के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। साधु का मामला एकदम फर्ज रखना चाहिए, नहीं तो उसके प्रति भी मोह बन जाता है, और मोह बना तो उनके लिए वो बंधन का कारण हो जाता है। याद रखे, संग्रह खर्च के लिए होना चाहिए, संग्रह के लिए संग्रह पाप है। संत की रहनी इस प्रकार होती है, वो करते नहीं अतः उनसे कुछ बिगड़ता नहीं, वो पकड़ कर रखते नहीं, उनसे कुछ खोता नहीं। संत भी करते हैं, परंतु यहाँ जो कहा गया वो करते नहीं, इसका अर्थ है कि वो अहंकार कामना लेकर के कुछ नहीं करते। करते हैं लेकिन वो अहंकार कामना से नहीं करते हैं। कोई भी चीज़ें करते हैं तो उसमें उनको अहंकार नहीं होता है, किसी प्रकार की स्वार्थ की कामना नहीं होती है। अब सेवा ही किए, अब उसमें अब हमें कुछ हो गया, अब हमारा कुछ नहीं कर रहा कोई, तो हमारे भीतर भाव आ रहा, हमने इनका इतना किया, ये बीमार हुए थे तो अब आज हमें हो गया, तो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे थे, कामना हुई। हम अगर कामना रख के करते हैं तो हमारे लिए बंधन निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए। हमें अपने ओर से जितना बने उतना करना चाहिए। दूसरा हमारे लिए क्या करता है उसको नहीं कहना चाहिए कभी। अगर हम कहते हैं तो फिर हमारी सेवा नहीं हुई। तो संत करते हैं लेकिन वो अहंकार कामना लेकर के कुछ नहीं करते। वे जो कुछ करते हैं अहंकार कामना शून्य होकर करते हैं, इसलिए उनसे कुछ बिगड़ता नहीं, वो पकड़ कर रखते नहीं, अतः उनसे कुछ खोता नहीं। पकड़ने वालों को खोने का गम होता है। जो पकड़ के रखते हैं उनको चीज़ें जब छूट जाती हैं तो उनको दुख होता है कि अरे हमारी ये चीज़ छूट गई। और जो पकड़ के ही नहीं रखा उसको खोने का क्या गम है। जो पहले से ही छोड़ करके बैठा है तो उसको कोई गम नहीं होता है। आज ही छूट जाए सारी चीज़ें, हमारा क्या बिगड़ेगा, ऐसा वो सोचता है। तो संसार का सारा संग्रह नष्ट होता है। जब संग्रह का मूल शरीर ही नष्ट हो जाता है तब अपने पास क्या रहेगा। इसलिए संत ऐसे ध्यान में जाते हैं जहाँ भीतर पूरा खाली हो जाता है, जहाँ सोचना भी नहीं, भीतर पूरा प्रपंच शून्य, शांत, स्वसत्ता मात्र शेष। यही शाश्वत जीवन में प्रवेश है। शरीर में रहते रहते अशरीरी भाव में जीना जीवन मुक्ति है। यही इस भौतिक जीवन में आने का फल है। लोग अपने काम में लगते हैं और सदैव ही जब काम पूरा होने के करीब आता है वे उसे बिगाड़ लेते हैं। ऐसे होता है, ऐसे ही होता है, नहीं होता। अरे कुछ लोग घर गृहस्थी त्याग कर संत गुरु की शरण में चले जाते हैं। उस समय उनका मन निश्चल और निर्मल रहता है, उत्साह से सेवा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, साधना करते हैं। अब कुछ वर्षों में संतों के मठ में रहते हैं, व्यवहार में फिर अहंता ममता शुरू हो जाती है। साधना करते करते कुछ वर्षों में समाज के व्यवहार में रहते रहते उनको अहंता ममता हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, राग द्वेष पालने लगते हैं। किसी से राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं। शुरू में आते हैं तो किसी के लिए राग नहीं, द्वेष नहीं, सबके प्रति सेवा की भावना है। इतना सेवा करेंगे दौड़ दौड़ के, इतना अच्छी भावना रखेंगे, फिर क्या हो जाता है कुछ दिन में, किसी के लिए ज़्यादा, किसी के लिए कम, कोई मेरा है, कोई पराया है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, ये सब तेरा मेरा करके फिर अपने मन को खराब कर लेते हैं। यही है, जब काम करीब आता है पूरा होने को, परिपक्व होना चाहिए उसमें और उनको आगे बढ़ना चाहिए, तो वहाँ वो अपना खोने लगते हैं। यही है, इसमें यही बता रहे हैं साहब। उसके बाद फिर राग द्वेष पालने लगते हैं और उनका मन पूर्ण निर्मल नहीं रह जाता। वे अपने अंत को बिगाड़ लेते हैं। वे यह भूल ही जाते हैं कि हम क्या करने के लिए आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। आए थे भजन भक्ति करेंगे और अपने जीवन को कल्याण के घाट पर लगा लेंगे, संतों की शरण में रहेंगे, जो मिलेगा वो खा लेंगे। जाए गुरुद्वारे, कैसे है भजन, जाए गुरुद्वारे गुलामी करवे। गुरु के द्वार पर जाएंगे और संत गुरु की गुलामी करेंगे, उनके बिक जाएंगे और जैसा रखेंगे गुरु जी वैसा रहेंगे। जो पहनाएंगे वो पहनेंगे, जो खिलाएंगे वो खाएंगे।
फिर वो चीज़ें पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं। तो क्या करने आए थे इसको वो भूल जाते हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी कि आए थे कितना महान लक्ष्य लेकर के आए थे, उस महानता को धारण किए थे, लेकिन कपास ओटने लगे। कपास ओटने का मतलब क्या है? सामान्य काम करने लगते हैं, तुच्छ काम करने लगते हैं, एकदम सामान्य। कपास निकालना उसको तो कोई अनपढ़ आदमी कर सकता है ना, उसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, वो सामान्य काम है। तो राग द्वेष भी उसको तो अनपढ़ आदमी भी कर सकता है, बहुत पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है उसके लिए। और अगर वही वो भी कर रहा है, एक अच्छा पढ़ा लिखा, कहीं इंजीनियरिंग कोर्स किए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किए हैं, अब वही राग द्वेष छल प्रपंच वो भी कर रहे हैं, तो फिर इससे अच्छा तो नहीं ही पढ़ना था, क्या जरूरत थी ज़्यादा पढ़ने की। फिर उसको तो अनपढ़ आदमी भी कर सकता है, वही उन्हें भी करना था, क्या जरूरत ज़्यादा पढ़ने लिखने की। तो साहब इसमें साधकों को सावधान करते हैं। जो साधक होता है वो सावधान होता है, वो गृह त्याग के बाद दिनों दिन अपने मन को निर्मल करते जाता है। ये नहीं कि और गलत सोच के, गलत विचार के, गलत व्यवहार करके अपने को और नीचे करता जाए, ऐसा नहीं करता है। वो अपने आप को, अपने मन को दिनों दिन निर्मल करते जाता है, वो अपने लक्ष्य को सदैव अपने सामने रखता है। जिस दिन हम गृह त्याग किए थे, क्या सोच करके किए थे, वो दिन अगर हम सामने में रखेंगे तो कभी हमसे गलत नहीं होगा। वो भक्ति भावना हमारी संत गुरु के प्रति हमेशा बनी रहेगी, वो कभी नहीं छूटेगी। उनकी उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति होती जाती है। इसीलिए ग्रंथकार कहते हैं, अंत के प्रति वैसे ही सावधान रहो जैसे प्रारंभ के प्रति थे। कबीर साहब, पूरण साहब क्या कहते हैं? अंत दशा लिए आदि में सोई साँच बैराग। कितनी बड़ी बात साहब कहते हैं कि अंत दशा मतलब उस अंत के दिन को हमें सदैव याद रखना चाहिए। वही सच्चा बैराग है, यही सच्चा बैराग है जो आदि में अंत को देखता है। साखी याद हुई किसी को? नहीं याद हुई? मैं कही थी याद करने को। जैसी लागी और की वैसे निभाए छोर, कौड़ी कौड़ी जोर के पूंजी लक्ष्य करोड़। जैसे ओर से लगो वैसे अंत तक लगा रहना चाहिए। वो भक्ति भावना, वो सरलता, वो सहजता, वो निष्कामता, हमारे जो पढ़ाई के प्रति जो लगन, संत गुरु की सेवा के प्रति जो लगन, सेवा स्वाध्याय के प्रति जो कुछ लगन हमारी थी, वो लगन हमारी सदैव बनी रहनी चाहिए। तो फिर वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। वैसे निभाए छोर, कौड़ी कौड़ी जोर के पूंजी लक्ष्य करोड़। थोड़ा थोड़ा करते करते वो लाख करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर लेता है आदमी, थोड़ा थोड़ा धन कमाते कमाते। ऐसे ही थोड़े थोड़े साधना करते करते एक दिन अपने महान लक्ष्य को प्राप्त करे। लेकिन रोज साधना करता है तो ये नहीं 4 दिन खूब पढ़े लिखे, भजन गाए और बड़ी उन्नति के, और 4 दिन फिर सो रहे हैं, पढ़ने का मन ही नहीं लग रहा है। तो फिर जो पढ़े लिखे थे वो सब बराबर कर दिए, मन ही नहीं लग रहा तो क्या होगा? ऐसे नहीं, थोड़ा ही पढ़ो लेकिन अच्छे से उसका चिंतन होना चाहिए, और फिर रोज थोड़ा थोड़ा लगे रहना चाहिए। ममता बहुत हंस रही है, पता नहीं। तो अंत के प्रति वैसे ही सावधान रहो जैसे प्रारंभ के प्रति थे। जैसे प्रारंभ में थे तब कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसे शुरू में उत्साह और निर्मल मन से साधना में लग गया था, यदि वैसे आगे आगे भी सावधानी से साधना में लगा रहे तो कोई हानि होने वाली नहीं है, अपितु अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा कि जैसे शुरू में लगन लगी वैसे आखिरी तक लगी रहे, निश्चित ही सफलता मिलेगी। संत की रहनी इस प्रकार होती है, वो कामना रहित होने की कामना रखते हैं। संत की एक ही कामना रहती है। कौन सी कामना रहती है? कि मैं सारी कामनाओं से सर्वथा रहित हो जाऊं। पहले मोक्ष के प्रति कामना होती है, परंतु जब साधक साधना की परिपक्वता तक पहुंच जाता है तब उसकी सारी कामनाएं छूट जाती हैं। उस समय उसे मोक्ष की भी कामना नहीं रहती, क्योंकि सारी कामनाओं से निर्वृत्त हो जाने के कारण वह निरंतर मुक्त ही होता है। दिल्ली पहुंचने की कामना,
कब तक होती है? जब तक दिल्ली नहीं पहुंचे रहते हैं। पहुंच गए तो फिर दिल्ली फिर पहुंच जाने की कामना रह जाती है? नहीं, उसकी याद भी नहीं रहती है कि अब हमें दिल्ली जाना है। तो तब दिल्ली पहुंचने की कामना शून्य हो जाती है। इसी प्रकार जब तक मोक्ष में नहीं पहुंचा गया है तब तक मोक्ष प्राप्ति की कामना होती है, किंतु जब सारी कामनाएं समाप्त हो गई तब यही मोक्ष है। अतएव मोक्ष की कामना पूरी हो गई, अब पुनः उसकी कामना रहने का प्रश्न ही नहीं। सारी कामनाओं से निर्वृत्ति ही मोक्ष है। मोक्ष क्या है? सारी कामनाओं वासनाओं का क्षय हो जाना। जिनके प्रति हमारे मन में मोह बना है, जिनकी हम कामना करते हैं, उसका क्षय हो जाना यानी नाश हो जाना ही मोक्ष है। वे उन वस्तुओं के प्राप्ति की कामना नहीं रखते जिन्हें प्राप्त करने में कठिनाई हो। संत वह है जो सहज जीवन जीता है, जो सहजता से मिले वह उसी का उपयोग करता है, कठिनता से मिलने वाली वस्तुओं की वह इच्छा ही नहीं करता है। गुरुदेव जी जहाँ जाते हैं कार्यक्रम में, ये मतलब सिद्धांत ही है हमारे इलाहाबाद का, एक संस्कार कहो चाहे सभ्यता कहो, ये गुरुदेव जी का एक आदर्श ही है। जहाँ जाओ भक्तों के यहाँ जो मिले वो जो श्रद्धा से देते हैं उसी को बना के खा लेना है। ये नहीं कहना है कि ये लाओ वो लाओ, ये बनाएंगे हम वो बनाएंगे, कभी अपनी ओर से नहीं कहना चाहिए। हाँ, वो अपनी ओर से अगर ला करके देते हैं तब वो चीज़ों को बना लो, लेकिन अब उनके पास कितना है, क्या है, वो क्या चाहते हैं, वहाँ पर अपनी कोई कामना नहीं करना चाहिए साधक को। और सदगुरु कबीर साहब तो कहते ही हैं, सहज बराबर मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी, कहे कबीर वह रक्त बराबर, जामे खींचा तानी। जो सहजता से मिले वो दूध के बराबर होता है, और जो मांग के मिलता है वो क्या है? पानी के समान हो रहा है, और वो रक्त के बराबर हो, खून के समान है, जो खींचातानी से मिल रहा है। खींचातानी वाली चीज़ों को कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो संत वह है जो सहज जीवन जीता है, जो सहजता से मिल जाए उसी को वो उपयोग करता है, कठिनता से मिलने वाली वस्तुओं की वह इच्छा नहीं करता है। वे अनसीखे को सीखते हैं। अनसीखा क्या है? आज तक हमने क्या सीखा है? आज तक क्या सीखे हम लोग? ममता, आज तक क्या सीखे हैं? नहीं पता क्या सीखे हैं? स्वरूपा, आज तक क्या सीखे हम लोग? सुरुचि, क्या सीखी हो आज तक? कुछ नहीं सीखे, सो कर लेते हैं, इतना सीखे हैं। सुधा क्या क्या सीखी है? कुछ तुम लोग कुछ सीखे ही नहीं हो तो बताओ ना। सिलाई करना, हाँ, केक बनाना, हाँ, और क्या, मिठाई बनाना, वसुधा मोहन थाल बनाना, क्या क्या बनाना सीखे हो? अच्छा, इसको सीखे, अहंकार करना छोड़ दिए। और क्या सीखे? ये सब पूरा सीख गए? कुछ कुछ सीख रहे हैं। संत होते हैं वो अनसीखे को सीखते हैं। क्या हम अभी तक सीखे हैं? राग करना, द्वेष करना, अहंकार करना, मोह करना, बैर करना, छल प्रपंच करना, विकारी चीज़ों को आज तक हम सीखे हैं। ये हमारे लिए सीखा सिखाया है। कोई सिखाता है इसको? सिखाना नहीं पड़ता है, स्वयं हो जाता है। लेकिन दया करना, क्षमा करना, संतोष करना, धैर्य, विवेक, वैराग, गुरु भक्ति, सेवा, सत्संग करना, इसको सिखाना पड़ता है। तो संत जो है अनसीखे को सीखते हैं। क्या अनसीखा है हमारे लिए? सद्गुण सदाचार, जितनी अच्छी चीज़ें हैं ये आज तक हमारे लिए अनसीखी हैं, इनको हम नहीं सीखे हैं। लेकिन जो कर रहे हैं
आज तक वो सीखे सिखाए हैं, पहले से अनादिकाल से वही करते आए हैं, आज भी वो सीखा सिखाया हमारे लिए, उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। गलत जगह हमारा मन आसानी से चला जाता है, तो संत वही करते हैं, अनसीखे को सीखते हैं। आज तक हमने क्या सीखा? अनुकूल प्राणी पदार्थों में चिपकना। जो हमारे अनुकूल हों उनको हम चिपके रहते हैं, जो हमारे मन के अनुकूल काम कर दिए वो हमारे लिए बड़े अच्छे हैं, और जो हमारे मन के अनुकूल नहीं किए उनसे हम द्वेष कर लेते हैं। तो अनुकूल प्राणी पदार्थों में चिपकना, इसको सीखें। संसार के भोगों, पदों, प्रतिष्ठाओं की कामना करना, पांचों विषयों में आकर्षित होकर उसको पाने और भोगने के लिए उनके पीछे दौड़ना, यही सब हम सीखते और करते रहे। अब क्या सीखना और करना है? जो आज तक अनसीखा और अन किया है वह है भोगों से हटना, पद प्रतिष्ठा ना चाहना, अंतर्मुख हो जाना। ये सब आज तक हम नहीं किए हैं, अन किया है हमारे लिए। किए रहते तो आज तक मोक्ष हो गया रहता, नहीं किए हैं इसलिए हमारे लिए वो अनसीखा है। तो आज तक अनसीखा और अन किया है वो है भोगों से हटना, पद प्रतिष्ठा न चाहना, अंतर्मुख हो जाना, इच्छा शून्य तथा संकल्प शून्य होकर स्वयं शेष रह जाना। आज तक हम कला करते रहे, अब शांत रहना है। आज तक हम कला करते रहे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए जोर जोर से आवाज़ करने लगे, अब क्या करना है? शांत रहना है। विवाद करते रहे, अब मौन रहना है। बदला लेने की भावना में रहे, अब क्षमा करना है। विषय चिंतन करते रहे, अब चित्त निर्मल एवं शून्य करना है। देहाभिमान में रहे, अब आत्माराम होकर रहना है। ये से संत रहते हैं। वे उस ओर मुड़ते हैं बहु तेरे जिसकी उपेक्षा कर आगे बढ़ जाते हैं। संत बाहर से लौटकर भीतर मुड़ते हैं। कहाँ मुड़ते हैं? बाहर से लौट करके भीतर मुड़ते हैं, वे अंतर्मुख हो जाते हैं। सुसुप्ति, देहांत और विदेह मोक्ष में जैसे प्रपंच शून्य स्थिति रहती है, वैसे संत देह में रहते हुए निर्विकल्प समाधि में प्रपंच शून्य स्थिति में रहते हैं। न देखना, न सुनना, न जानना, यह ज्ञान शून्य स्थिति महाज्ञान दशा है। इस तरफ प्रायः लोग नहीं आते हैं। संत इसी तरफ मुड़कर पीड़ा मुक्त हो जाते हैं। यही कबीर साहब का जीवत मृतक होना है। मौन, शांत, निर्विवाद, कलह शून्य, जगत जलन से परे परमानंद है। इस प्रकार वे वस्तुओं के प्राकृतिक क्रम में सहयोगी होते हैं, उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। सारी निर्मित वस्तुएं जो दृश्यमान है वे क्षीण होकर अपनी मूल प्रकृति में जाती हैं। अपना माना हुआ शरीर भी उसी तरफ गतिशील है, यहाँ तक कि सारा जड़ दृश्य मूल प्रकृति में लौट रहा है। संत इसमें सहयोग करते हैं, उन्हें ऐसा होने देते हैं। शरीर आदि दृश्यों को स्थिर और अपने पास रखने की कामना नहीं करते। किसी वस्तु का मोह न करना, उसे पकड़ कर रखने की इच्छा न रखना प्राकृतिक क्रम का सहयोग करना है। छूटने और मिटने वाली वस्तुओं को स्थिर रखने की इच्छा रखना अज्ञान है। यही प्राकृतिक क्रम में हस्तक्षेप करने का बालहट है। मिटने और छूटने वाली वस्तुओं से पूर्ण निष्प्रय हो जाना, प्राकृतिक क्रम में हस्तक्षेप न करना, यही मोक्ष है। इस अध्याय के प्रारंभ में जो कई पंक्तियों में पुनरुक्ति पूर्वक यह बात आई है कि समस्या के लघु रूप उपस्थित होने पर ही उसे मिटा दो, इसका पूर्ण संत लाओजे के समसामयिक रहने वाले महापुरुष कन्फ्यूशियस की पुस्तक में तथा उनके पहले की पुस्तक में भी आई है। व्यवहारिक और आध्यात्मिक जीवन में सुख से कालक्षेप करने के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। क्या कहते हैं संत लाओजे? कि कोई भी समस्या आने के पहले ही उसे मिटा दो, उस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। कोई भी है अगर हमारे लिए वो बाधा बनने वाली चीज़ है तो उसको हमें पहले से ही, जब वो छोटी है समस्या, तभी उससे हमें सावधान हो जाना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें संत लाओजे जी संत की रहनी बता रहे हैं कि संत कैसे रहते हैं। संत कामनाहीन रहने की कामना करते हैं अपने जीवन में। यही हम सबको भी करना है, क्योंकि हम सब भी उसी मार्ग में लगे हैं, वही काम करना है, तभी जीवन में सुख और शांति आ सकती है और अपने लक्ष्य को
प्राप्त कर सकते हैं। भोगों के पीछे दौड़ने से किसी को शांति नहीं मिली है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बंदों सन्मुख पारखी, शीस भेंट धरि हाथ, वचन उचारो बंद, सत्य प्रेम के साहे बंदगी, साहे बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।